अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर जल्द इस्लामाबाद में होने की खबरें तेज़ी से गर्दिश कर रही हैं। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स ने ज़राए के हवाले से बताया है कि अमेरिका और ईरान के वफूद रवा हफ्ते अमन मुज़ाकरात के लिए दोबारा इस्लामाबाद आ सकते हैं। इससे कबल अमरीकी खबर एजेंसी ने दो पाकिस्तानी अहदेदारों के हवाले से कहा था कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे मरहले की मेज़बानी की पेशकश कर दी है। अमरीकी खबर एजेंसी का कहना था कि ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात जुमेरात को इस्लामाबाद में हो सकते हैं। आपको बताएं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर जल्द इस्लामाबाद में होने की खबरें तेज़ी से गर्दिश कर रही हैं। इसी पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन खतीजा राठौर। खतीजा, बहुत शुक्रिया 5 न्यूज़ को वक्त देने के लिए। क्या कहेंगी इस डेवलपमेंट के ऊपर जो खबरें सामने आ रही हैं कि एक बार फिर पाकिस्तान को इन मुज़ाकरात की मेज़बानी मिल सकती है? जी बिल्कुल है। देखिए, आपसे कुछ देर पहले बराक ओबामा के साबिक मुशीर ने भी इस बात का इंदिया दिया है और खबर एजेंसी ने भी ये खबर दी है कि इस्लामाबाद में आइंदा हफ्ते जो है ये मुज़ाकरात हो सकते हैं। और वाज़ेह रहे कि जब दोनों फरीकैन आमने सामने बैठे थे तो ना जेडी वेंस की जानिब से कहा गया था और ना ही पार्लियामेंट के स्पीकर, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ की जानिब से कहा गया था कि मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं। मुज़ाकरात इस वक्त भी जो है वो चल रहे हैं। कुछ चीज़ों पे इत्तेफाक हो गया है, कुछ चीज़ों पे हम देखेंगे कि आइंदा हफ्ते में जो है वो इत्तेफाक हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के बयानात को इस वक्त ना जेडी वेंस सीरियस ले रहे हैं, ना ईरान के लोग और ना ही ईरान की क़यादत जो है वो सीरियस ले रही है। इससे पहले हमने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आ गया था कि कुछ निकात पे जो है वो इत्तेफाक हो गया है, लेकिन ये जो न्यूक्लियर हथियार का मामला है ये दिखाया कुछ और जा रहा है और पस पर्दा जो है वो इसके हकायक कुछ और हैं, क्योंकि ईरान ने ये वाजे कह दिया था कि न्यूक्लियर हथियार जो है वो ईरान नहीं बनाएगा। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ एक बड़ा मामला था जिसपे ईरान की जानिब से कहा गया था कि जो जहाज स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजरेंगे उन्हें ईरान को टोल देना होगा, यानी कि टोल टैक्स की कीमत में जो है वो यहाँ से जहाज गुजर सकते हैं। और जिस पे डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया था कि आपको फिल फौरी जो है ये टोल लेना बंद करना होगा। उसके बाद हमने देखा कि मुज़ाकरात जो हैं वो बेहतर अंदाज में नहीं हो सके। लेकिन साथ ही हम ये भी आपको बताएं कि जेडी वेंस जो है वो मुज़ाकरात पे बिलीव करते हैं और जेडी वेंस अमेरिका के आइंदा सदर जो है वो मुंतखब हो सकते हैं। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से भी कई बातें की जा रही हैं। बराक ओबामा ने, किसी ने सवाल किया बराक ओबामा से कि अमेरिका को किससे खतरा है, तो उन्होंने जवाब दिया कि अमेरिका को किसी से खतरा नहीं है सिवाय डोनाल्ड ट्रंप के। तो ये मुज़ाकरात जो हैं ये तय पा गए थे, कुछ निकात पे जो है वो डिस्कशन जारी थी, लेकिन क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान आते रहते हैं जिस वजह से हमने देखा कि मामला थोड़ा खटाई में पड़ गया। लेकिन इस बात का इंदिया दिया जा रहा है कि आइंदा हफ्ते जो है वो दोनों फरीकैन एक बार फिर इस्लामाबाद का दौरा करेंगे और मुज़ाकरात के हवाले से पेशरफ यानी कि कोई खुशखबरी जो है वो आ सकती है। जी अच्छा खदीजा, ये बताइएगा कि अगर ये मुज़ाकरात एक बार फिर इस्लामाबाद में होते हैं तो आप क्या समझते हैं कि दोनों जानिब से लचक दिखाई जा सकती है जो अहम इशूज़ हैं, जैसे कि एक जौहरी हथियार का है, दूसरी जानिब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का है, तो आपको क्या लगता है कि उसमें कोई पेशरफ मुतवक्के है? देखिए, ईरान की जानिब से तो कह दिया गया था कि हम न्यूक्लियर पावर जो है वो नहीं बनना चाहते, ना ही ईरान जो है वो ऐसी ख्वाहिश रखता है। लेकिन सवाल यहाँ पे फिर आ जाता है मिसाइल रेंज के हवाले से। अमेरिका से ये मुतालबा है कि ईरान अपनी मिसाइल रेंज को कम करे ताकि वो इसराइल पे अटैक ना कर सकें। वैसे तो एक अहमताना बात कही थी डोनाल्ड ट्रंप ने कि ईरान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो यूरोप तक पहुंच सकते हैं, जो कि नामुमकिन है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन ईरान के पास यकीनी तौर पर ऐसे मिसाइल मौजूद हैं जो हमने देखा भी है इस जंग में कि वो इसराइल को बआसानी टारगेट कर सकते हैं। तो क्योंकि अमेरिका ने हमेशा इसराइल को सपोर्ट किया है तो अमेरिका की जानिब से कहा गया था कि ईरान अपनी मिसाइल की रेंज जो है वो कम कर दे ताकि वो इसराइल पे अटैक ना कर सके। यही वजह है कि कुछ निकात पे इस वक्त इत्तेफाक से नहीं हो सका। लेकिन जेडी वेंस के बारे में मैं बार बार इसलिए बात करती हूँ क्योंकि वो इस मुज़ाकरात को हेड कर रहे हैं और वो अमेरिका के आइंदा सदर भी मुंतखब हो सकते हैं और वो मुज़ाकरात पे बिलीव करते हैं। जेडी वेंस की जो पॉलिसी है वो नहीं चाहते कि ईरान के साथ अमेरिका किसी भी किस्म की कोई जो है वो जंग करे। वेनेजुएला के सदर को उठा के क्यूबा को धमकी देके आप मिसकैलकुलेट नहीं कर सकते ईरान को। यही वजह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और मिसाइल हमारे साथ ही रहिएगा। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमें सीनियर एंकर पर्सन आफ्ताब मुगैरी साहब ने ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया। आफ्ताब मुगैरी साहब, क्या कहेंगे, एक बार फिर इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि इस्लामाबाद में दोबारा से मुज़ाकरात हो सकते हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान, तो अगर ऐसा होता है तो ये कितनी बड़ी कामयाबी होगी पाकिस्तान के लिए, और दूसरा ये कि इन मुज़ाकरात में कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है?
जी, बहुत शुक्रिया। एक तो बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि ब्रेक थ्रू हो सकता है और ब्रेक थ्रू की जानिब जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त जो कि पाकिस्तान ने दोबारा अपनी कोशिशें, जैसे कि कल भी हमने कहा था कि वो तेज कर दी हैं, और आज मुख्तलिफ ज़राए इब्लाग की जानिब से इसकी जो है बाज़ाब्ता खबरें आना शुरू हो चुकी हैं कि एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के सिपह सलार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सईद आसिफ मुनीर ने और वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने जो है कोशिशें तेज की हैं कि किसी भी तरह जो है दोबारा मुज़ाकरात का आगाज हो, और बाज़ाब्ता जो है इस मुज़ाकरात में जो कुछ चीजें रह गई थी, जो कि दोनों फरीकें तेहरान और वाशिंगटन डीसी के दरमियान जो कुछ अबाम थे उनको क्लियर करने के लिए दोबारा जो है बैठा जाए। और इस खबर की कहीं ना कहीं अब जो है मुख्तलिफ ज़राए इब्लाग जो है मुख्तलिफ ज़राए से जो खबर चला रहे हैं वो तस्दीक भी कर रहे हैं कि जी तेहरान भी कहीं ना कहीं इस बात पर आमादा है कि इस पे दोबारा बैठा जाए। इसी तरह जो है व्हाइट हाउस यानी कि वाशिंगटन डीसी भी बात जो आ रही है, जो खबरें आ रही हैं कि वो भी बैठने के लिए तैयार है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए कि इस वक्त जो इस खित्ते में और पूरी दुनिया में जो सूरत हाल है बदस्तूर जो है वो वैसे की वैसे ही है, और मजीद उसमें जो है खराबी की तरफ जा रही है। इकरामी और पेट्रोल और खाम तेल की कीमतों में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी तरह जो है इस जो है फैसले के बाद जो कि जो जंग में अमेरिका गया और इसराइल की जंग जो कि व्हाइट हाउस ने और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने लड़ने का फैसला किया, तो उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका के लोग और अमेरिका के अंदर भी इस वक्त बहुत बड़ा प्रेशर डेवलप हो रहा है। और इसके साथ साथ जो सुपर पावर अमेरिका है उसकी जो है तमाम यूरोपीय यूनियन और इत्तेहादी जो नेटो के इत्तेहादी हैं उनमें भी जो है काफी जो है इस वक्त दूरियां होती हुई नजर आ रही है। और इसी तरह फ्रांस और अगर कहा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की जानिब से भी इस पे जो है कॉन्फ्रेंस बुलाने का गुज़श्ता रोज फैसला किया गया था। और इसी तरह जो है यूरोप के कई ममालिक जो है अब चाइना की तरफ देख रहे हैं, बीजिंग की तरफ देख रहे हैं। और इसी तरह जो है अगर पड़ोसी मुल्क इंडिया की बात करें, उसकी कनाडा की बात करें, तो कनाडा ने भी जो फैसला किया था उससे भी जो है अमेरिका के अंदर जो है खासी तनकीद हो रही है ट्रम्प इंतजामिया पे कि कनाडा जैसा पड़ोसी मुल्क जो कि सिक्योरिटी की मद में जो पैसे देता था, अगर $1 कैनेडियन में 70 पेनीज जो है वो पे करता था अमेरिका को सिक्योरिटी की मद में, तो अब उन्होंने भी जो फैसला किया है कि अब अमेरिका को उन्होंने हरी झंडी रेड झंडी जो है वो दिखा दी है कि जी हम नहीं देंगे आपको पैसे। तो कहीं ना कहीं इस वक्त जो दबदबा था, जो सुपीरियर एक कमान थी अमेरिका के पास, वो तमाम मुल्कों से अब इस जंग में जाने के बाद गिरती हुई नजर आती है। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात करें तो गुज़श्ता रोज इस मुज़ाकरात के बाद इस्लामाबाद के बाद जो पहला बयान प्रेसिडेंट ट्रम्प का आया वो भी बड़ा अहम था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में अमेरिकन नेवी जो है तमाम जहाज जो आने जाने वाले जहाज हैं जिनको अगर ईरान से भी इजाजत दे रहा है उनको भी जाने की इजाजत नहीं होगी। तो नेवी ने जिस तरह से कल शाम पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7 बजे के करीब पूरा का पूरा स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दिया, उसके बाद जो पैदा होने वाली सूरत हाल है बिलखुसूस चाइना और बीजिंग का जो सख्त रद्द अमल था उसको भी देखते हुए कहीं ना कहीं लग रहा था कि अब मॉस्को, बीजिंग और जो है कहा जाए कि कनाडा, यूरोपीय यूनियन और अरब जो ममालिक हैं वो भी अभी ये सोच रहे हैं कि कहीं फैसले की जानिब बढ़े। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी कोशिश की, MBS के साथ साथ उन्होंने कोशिश की रजब तैयब एर्दोगान के साथ भी बात करें और दोबारा इन मुज़ाकरात का जो आगाज हो। और अब जो खबरें आ रही हैं मुख्तलिफ ज़राए से कि जुम्मे के रोज या हफ्ते के रोज दोबारा ये बैठक होगी। कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस्लामाबाद में ये बैठक हो सकती है, दोबारा ये बातचीत हो सकती है, मगर अमेरिकन जो कि जगह का दूसरी जगह का अगर तयन करते हैं तो दूसरी जगह अगर देखा जाए जो मुख्तलिफ मुबसरीन और साबिक सफीर जो हमारे प्रोग्रामों में बात करते रहे हैं कि शायद वो जो है तुर्की का काम हो या कहीं और, मगर ज्यादातर जो है ईरानी जिस तरह से सेफ अपना मुल्क समझते हैं पाकिस्तान को, इस्लामाबाद को, तो वो इस्लामाबाद को ही तरजीह देंगे। तो फिर एक बार फिर जो है इन चंद दिनों में दोबारा अमेरिका के मुज़ाकरात जो है वो पेशरफ्त की तरफ तो जाते हुए नजर आ रहे हैं, वो फिर यकीनी तौर पर जो है इस्लामाबाद में ही होंगे। इसके साथ साथ आज भी
वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से कई ममालिक के जो सरबरान हैं, सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी खारजा हैं, उनकी जो है टेलीफोनी गुफ्तगू हुई है। उसमें भी जो है बारहा इस पे जोर दिया गया है कि पाकिस्तान की कोशिशें और काविशें जो हैं वो बड़ी अहम है और पाकिस्तान ने इस सूरत हाल में जिसमें जहाँ पे पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है, एक जो है तीसरी आलमी जंग की तरफ जो दुनिया को धकेलने की कोशिश की है इसराइल ने, उसको रोकने की जो कोशिश की है वो एक खुशाइन है। मगर कहा जाए कि अब यकीनन ही दोनों फरीकैन को, हमने पहले दिन भी कहा था कि ये पहले मुज़ाकरात में या दूसरे में फाइनल नहीं हो सकते और कोई फैसला इतना जल्दी नहीं आ सकता। ताहम जो है इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, जो कि डेडलाइन जो है जो दी गई थी अमेरिका की जानिब से वो भी बरकरार है। मगर अब भी पुरुमीद है पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के अगर ये मुज़ाकरात दोबारा होते हैं, अगर मुज़ाकरात के उन नताइज पे अगर नहीं भी पहुंचते तो कुछ ना कुछ नताइज पे पहुंचेंगे। और ये भी खबर है कि कहीं ना कहीं शायद इस जो जंग की 2 हफ्ते की जो पाकिस्तान ने अपील की थी कि इसको 2 हफ्ते के लिए जो है जंगबंदी की जाए, उसमें मजीद भी तोसी हो सकती है, जो कि मुख्तलिफ ज़राए ये भी कह रहे हैं कि अगर कहीं ना कहीं नताइज पे नहीं पहुंचे तो पाकिस्तान की दोबारा ये कोशिश होगी कि इसमें मजीद तोसी की जाए और तोसी से ये होगा कि दोनों फरीकैन को दोबारा फिर वक्त मिल जाएगा और नुकात जो हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो हल्की जानिब बढ़ेंगे और कई लाख करोड़ लोग जो है उनकी जान बच सकेगी। और यही बात प्रेसिडेंट ट्रंप बारहा फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के लिए वो कहते रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया की जंग में जब जो है बात की थी और हिंदुस्तान को वाज़ेह तौर पे कहा था कि पाकिस्तान भरपूर हमला करने के लिए तैयार है और अगरचे आप ये जंग बंद नहीं करते और सीज़फायर नहीं करते और इस जंग को खत्म नहीं करते तो पाकिस्तान भरपूर हमला करेगा। तो उसका जिक्र बारहा वज़ीर ट्रंप कहता रहा है और उसका दावा भी करता रहा है कि मैंने करोड़ों लोगों की जान बचाई है। तो इस जगह पर यही बात हो रही है कि कहीं ना कहीं जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स सैयद आसिम मुनीर साहब ने जो कोशिशें की हैं वो भी यही चाह रहे हैं कि मासूम जो ईरान में लोग हैं, जो कई लाख और करोड़ लोग हैं, उनकी जान बच सके। तो कहीं ना कहीं लग ऐसे रहा है कि अब जो मुज़ाकरात होंगे उसमें एक तो या तो कहीं ना कहीं फैसला होगा और कहीं फैसले की जानिब बढ़ेंगे या फिर पाकिस्तान की दोबारा कोशिश होगी कि इसमें मजीद तोसी की जाए और मजीद जो है कोई 2 हफ्ते का या 10 दिन का या 15 दिन का जो डेलीगेशन है या अमेरिका से दोबारा इनसे वक्त ले सकें और वक्त लेके फिर आगे बढ़ें। जी, सीनियर एंकर पर्सन आफ्ताब मुगैरी साहब और सीनियर एंकर खतीजा राठौर हमारे साथ मौजूद थी और इस तमाम तर सूरत हाल पर तज्ज़िया पेश कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एक बार फिर अपने नाज़रीन को बताएं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर जल्द इस्लामाबाद में होने की खबरें तेज़ी से गर्दिश कर रही हैं।